सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी और शाम 7 बजे तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के 52% शहरियों ने वजीर आजम के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत की है। 33% का कहना है कि कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह बेएहतियाती है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 67% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो कोरोना से बचाव के लिए खुद को और अपने अहल खाना को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। 19% ने कहा कि वो ऐसी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। 63% शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत की, जबकि 21% शहरी मुकम्मल लॉकडाउन के हामी हैं। सर्वे में 54% मर्दों और 46% खवातीन से राय ली गई। 33% शहरियों ने कोरोना फैलने की वजह बेएहतियाती बताई। 11% का ख्याल था कि कोरोना फैलने की वजह सख्त लॉकडाउन ना होना है। 9% का कहना था कि हुकूमत की कमजोर पॉलिसी की वजह से कोरोना फैला। मजीद 9% का कहना था कि कोरोना SOPs की पाबंदी ना करने से फैला। मुल्तान के 3 इलाकों में लॉकडाउन के मामले के मुतालिक आपको अपडेट करें। इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन खत्म करने या मजीद बढ़ाने के कोई अहकामात जारी नहीं हुए। इसकी तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जब मुख्तलिफ शहरों के मखसूस एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ सामने आई थी, तो उस वक्त भी मुल्तान में 2 रोज़ तक ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वह कन्फ्यूज़ रही और उसने 18 जून को जो है लॉकडाउन का आगाज़ किया। 2 दिन ताख़ीर के साथ ये लॉकडाउन जो है 30 जून रात 12 बजे तक जारी रहना था। लेकिन इस वक्त मुल्तान में ये सूरत हाल है कि वो एरियाज़ जहाँ से कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आए थे, जिनमें MDA, शाहरुख आलम कॉलोनी के 2 ब्लॉक्स और इसके साथ ही साथ न्यू मुल्तान के एरियाज जो है वो शामिल थे। अब तक जो है इस एरिया में बैरियर्स लगे हुए हैं, गलियां जो हैं उनको टेंट्स लगाकर सील किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से उन्हें ये अहकामात मौसूल होने थे कि स्मार्ट लॉकडाउन इन इलाकों में मजीद बरकरार रखा जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब तक उन्हें ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं हुए हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ताहम मुल्तान में जो है ये सूरत हाल है कि लोग कन्फ्यूज़ हैं इन इलाकों के कि वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है या ख़त्म हो चुका है। जी, मुल्तान के बाद रुख करते हैं फैसलाबाद का, जिसके मरकजी कारोबारी इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजारों में शहरी सिर्फ पैदल दाखिल हो सकते हैं और गाड़ियां बैरून बाजार खड़ी करनी पड़ रही हैं, जहां पार्किंग फीस के नाम पर उनसे मामूल से कहीं ज्यादा रकम वसूल की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। चौक, घंटाघर और मुल्हिका बाजारों में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए तजावुज़ात ख़त्म करवा दी गई हैं और ख़रीदारों के लिए शर्त है कि वो सिर्फ पैदल ही दाखिल हो सकते हैं। शहरियों को शिकायत है कि बैरून बाजार ठेकेदार उनसे पार्किंग की मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। से भी उन्होंने 100 रुपये चार्ज किया, जबकि मेरे पास जो ये उनकी रिसीट है इस पर 40 रुपये लिखे गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी कहते हैं कि 8 बाज़ारों के गिर्द सरकारी जगह पर पार्किंग फराहम करने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जबकि ज़ेरे तमीर पार्किंग प्लाजा को भी फौरी इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे ये मसला हल हो जाएगा। हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्किंग प्लाजा है उसको भी हम 1-2 दिन के अंदर हम जो है रैम्प बना के पार्किंग उसमें उसका आगाज़ करेंगे। मरकजी बाज़ारों के गिर्द सरकारी पार्किंग से शहरियों को अपनी गाड़ियां महफूज जगह पार्क करने और पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी से महफूज रहने का मौका मैसर आ सकेगा। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अमेरिका में एक ही रोज में 50,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ गए। कोरोना वबा फिर तेजी से फैलने के सबब न्यूयॉर्क शहर और मिशिगन में रेस्टोरेंट्स और बार्स बंद करना पड़ गए, जबकि कैलिफोर्निया के 70% आबादी को भी फिर से लॉकडाउन का सामना है। टेक्सास और फ्लोरिडा में कोरोना टेस्टिंग हुई तो गाड़ियों की मीलों तक कतारें लग गई। रियासत पेंसिल्वेनिया में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। अमेरिका में एक ही रोज में 50,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना वबा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया।
जिसके सबब अब न्यूयॉर्क शहर के रेस्तोरानों में खाने की इजाजत देने का फैसला वापस ले लिया गया है। मिशिगन के बार भी बंद कर दिए गए हैं। कैलिफोर्निया ने भी लॉकडाउन नरम करने का इरादा तर्क कर दिया। कैलिफोर्निया की 70% आबादी को भी दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। 19 काउंटीज में रेस्तोरानों और दीगर बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने तफरीही मराकज़, थिएटर, चिड़ियाघर और अजायब घर भी कम से कम 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। अमेरिका की सन बेल्ट करार दी जाने वाली रियासतों में लोगों का ये मुतालबा बढ़ गया है कि मुश्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट किए जाएं। रियासत टेक्सास और फ्लोरिडा में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। टेक्सास की यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस के ड्राइव थ्रू टेस्टिंग मकाम पर मीलों तक गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। यही सूरत हाल फ्लोरिडा के ट्रॉपिकाना फील्ड में है, जहां लोग इतनी ज्यादा तादाद में टेस्ट कराने आए हैं कि तिब्बी सामान कम पड़ गया है। माहिरीन ने आवाम को खबरदार किया है कि वो 4 जुलाई की तकरीबात को इज्तिमाई तौर पर मनाने से गुरेज करें, जबकि अरकान कांग्रेस ने ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोरोना वबा से मुतासरा अफराद के डेटा को शफाफ अंदाज से जमा किया जाए। माहिरीन के मुताबिक लॉकडाउन खुलने से कोरोना केसेस में तेजी आई है। माहिरीन मुआशियात ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो मुल्क बहुत ज्यादा कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगा। एक और सर्वे आपसे शेयर करें कि इलेक्शन के बाद से पहली मर्तबा अवामी पसंदीदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया। 24% अफराद तहरीक इंसाफ के हामी हैं, जबकि 11% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने के हक में राय दी है। सर्वे में शरीक अफराद में से 23% ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया, जबकि 21% ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया, 14% ने कोरोना और 11% ने कारोबार में कमी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। नए माली साल के बजट से 52% अफराद नामुतमईन हैं और सिर्फ 21% अफराद मुतमईन हैं। 27% अफराद चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, जबकि 29% नई हुकूमत चाहते हैं। 27% का ख्याल है कि मुल्की मसाइल शहबाज शरीफ हल कर सकते हैं। 22% का ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान हल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यानी 27% अफराद ने कहा कि वो खबरों के लिए सबसे ज्यादा जियो न्यूज पर एतबार करते हैं। 36% ने कहा कि दयानतदाराना रिपोर्टिंग पर सबसे ज्यादा नुकसान जियो को उठाना पड़ा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 3 अगवाकार हलाक कर दिए गए। पुलिस ने मुग़वी बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना है कि इत्तेहाद टाउन में मुकाबले के दौरान 3 अगवाकार जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान वो दम तोड़ गए। कार्रवाई के दौरान बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। अगवाकारों से मुकाबले में एक अहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 29 जून को मेट्रोवेल साइट से अगवा किए जाने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। सख्त गर्मी के बावजूद कराची के कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल सा बन गया है। कराची के इलाकों लियाकत आबाद, लियारी, फेडरल बी एरिया, FC एरिया, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और दूसरे इलाकों में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक अपने दावे के बरक्स लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई बार बिजली बंद कर देती है। सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं तो कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए पहले से रिकॉर्ड किए गए पैगाम भेज दिए जाते हैं। सार्फिन ने शिकवा किया है कि सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उन्हें बेहाल कर दिया है।
JI यूथ के तहत के इलेक्ट्रिक की नाअहली, नाकिस कारकर्दगी, सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की बढ़ती हुई शिकायत के खिलाफ कराची में स्टार गेट शाहराह फैसल पर मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर ओसामा रजी और JUI यूथ कराची के सदर हाशिम अब्दाली ने भी खिताब किया। अपने खिताब में हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम तबाह हाल है। मुआहदा में मौजूद था कि $361 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। के इलेक्ट्रिक सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहा है, लेकिन आवाम को बिजली सहूलत फराहम नहीं कर रहा। कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और पारा 39 डिग्री को छू सकता है। शहर में समंदरी हवाएं भी बंद हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक बहरा अरब में निचली सतह पर ज़मीन से 5000 फीट की बुलंदी पर हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसके बायस समुद्री हवाएं नहीं चल रही या इंतहाई कम रफ्तार से चल रही हैं। आज और कल कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 30.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 44% है। 3 जुलाई से मौसम में बेहतरी का इम्कान है, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की न्यूयॉर्क में PIA के ज़ेर मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की निजकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के रुकन नफीसा शाह ने कहा है कि यह हुकूमत अब हमारा कौमी असासा बेचना चाहती है। शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क को तबाह करने से पहले यह किया जा रहा है। कल PIA की बारी थी, आज रोजवेल्ट होटल की बारी है। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक और साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी ने भी रोजवेल्ट होटल बेचने के फैसले पर तनकीद की है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क के मसरूफ तीन इलाके मिड टाउन मैनहट्टन में 45th स्ट्रीट पर मेडिसन स्क्वायर और वेंडरबिल्ट एवेन्यू के दरमियान वाक़े अहम तरीन और खूबसूरत तरीन होटल रोजवेल्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मलकियत है। 1979 में पहले लीज पर लिए गए और फिर कौमी एयरलाइन की जानिब से खरीदे गए इस महंगे तरीन होटल में 1025 कमरे, 53 स्वीट्स और एक सदारती स्वीट है। माजी में भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने इस कौमी असासे को बेचने के इक़दाम उठाए, मगर इस पर शदीद तनकीद के बायस ऐसा न हो पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक बार फिर इस अहम कौमी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन नफीसा शाह ने कैबिनेट कमेटी बराए निजकारी का एजेंडा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। चंदा चोर, चीनी चोर, आटा चोर हुकूमत अब हमारा अहम तरीन कौमी असासा बेचना चाहती है। उनका मिशन अहम कौमी असासे बेचना है। ये सब कुछ बेच देंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने लिखा कि मुल्क को तबाह करने से पहले हुकूमत ये भी करना चाहती है। साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि साबका हुकूमतों के अदवार से वाबस्ता अफराद ने PIA की बैरून मुल्क 2 मलकियतों को हथियाने की कोशिश की। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में स्काइप को हासिल करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून, मुशर्रफ और जरदारी के अदवार में भी ये कोशिशें की गयी। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। सदी की सबसे बड़ी लूटमार होने लगी है। उम्मीद है पाकिस्तान के असासों को माफिया से बचा लिया जाएगा। साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी ने लिखा कि ये ऐसा करने का वक्त नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से कीमतें गिरी हुई हैं। $1 अरब से ज्यादा कीमत के इस होटल की पाकिस्तान को अच्छी कीमत नहीं मिल सकती। अब्दुल कयूम सदीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यूरोप की एयरलाइन सेफ्टी एजेंसी EASA पाकिस्तान सिविल एविएशन के इकदाम से गैर मुतमईन है। यूरोपियन ममालिक में PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। कौमी एयरलाइन के खिलाफ यही इकदाम बरतानिया ने भी किया है। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने से मुताल्लिक अपने ख़त में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के उस बयान का हवाला भी दिया है जिसमें 30% पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का इतराफ़ किया गया था। ताहम ख़त में इसके अलावा भी कई एतराज़ात उठाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन एयरलाइन सेफ्टी एजेंसी EASA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक काई ने अपने ख़त में लिखा कि EASA
और PIA के 2 मुशावरती इजलास जर्मनी में गुज़िश्ता साल 13 जून और 3 सितंबर को हुए थे, जिनमें फ्लाइट सेफ्टी से मुताल्लिक 6 नुकात उठाए गए। PIA ने खामियां ठीक करने का मंसूबा पेश किया। EASA ने 6 में से 5 को मंजूर कर लिया, लेकिन PIA सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मामले पर मुतमईन न कर सकी। फ्लाइट सेफ्टी और फ़ज़ाई हादसात की तहक़ीक़ात के माहिर नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि शिकागो कन्वेंशन के तहत सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आती है जो शख्स, जो भी अपॉइंटमेंट होल्डर सिविल एविएशन में रेगुलेटरी को लुक आफ्टर कर रहा है, जो क्वालिटी एंड सेफ्टी को लुक आफ्टर कर रहा है, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम नाफिज करें, जो कि हालांकि प्रोग्राम था लेकिन डिप्टी रेगुलेटरी ने उसको कैंसिल कर दिया अखबार में देखकर। EASA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से तैयारा हादसे का जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार देने, 30% पायलटों के लाइसेंस जाली और मुश्तबा करार देने और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम न बनाने से मुताल्लिक EASA ने 26 जून को PIA को ख़त लिखा। 28 जून को इसका जवाब दिया गया, लेकिन EASA मुतमईन नहीं हुआ और 30 जून को PIA की परवाज़ों का दाखिला 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। PIA 60 दिन में अपील कर सकती है, लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा। अपील मुस्तरद हुई तो पाबंदी तवील हो सकती है। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर फैसल वाडा को गुस्सा क्यों आता है? वफाकी वजीर से द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी ने मुख्तलिफ सवाल किए, जिस पर फैसल वाडा को गुस्सा आ गया। सवाल ये था कि क्या फैसल वाडा इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरी थे? एक सवाल था कि क्या फैसल वाडा ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान में जाहिर नहीं की? सवाल यह था कि क्या लंदन की उन जायदादों में से 5 एजवेयर रोड पर 2 वाटर गार्डन्स, 1 स्टोरक्लिफ और कैम्ब्रिज स्क्वायर में है। एक सवाल यह भी था कि क्या फैसल वाडा ने कराची में एक जायदाद अपने मुलाजिम के नाम पर रख कर छुपाई? ये सवालात करने पर फैसल वाडा को गुस्सा आ गया। फैसल वाडा ने द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी को ट्विटर पर बुरा भला कहा और बदतमीज़ी की। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा के मुताबिक फ़खर दुर्रानी ने फैसल वाडा को मुख्तलिफ वक्तों में सवालात भेजे, तहम उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक मरतबा कहा कि जो करना है कर लें। वाडा के मामले में फ़खर दुर्रानी की स्टोरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी एक केस गुज़िश्ता 6 माह से इल्तिवा का शिकार है। मुख्तलिफ अदालतों में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नैब भी अपोजिशन वालों के पीछे तो लगा हुआ है, लेकिन वाडा जैसे ताकतवर वज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इशारा दे दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद -1 की बात कर रहे हैं, हमने -1 की बात नहीं की। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शायद इमरान खान को कुछ खबर होगी जब ही उन्होंने -1 वाली बात की। देखते हैं कि इमरान खान कितनी देर वज़ीर आज़म रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ -1 की बात अपोजिशन के जहन की इख्तिरा है। तहरीक इंसाफ में ना कोई -1 की बात है, ना ही कोई -1 का इम्कान। PTI इमरान खान की वजह से है, इमरान खान PTI की वजह से नहीं है। अगर इमरान खान 7-8 लोगों को NRO दे दें तो अपोजिशन उन्हें सबसे बेहतर लीडर कहेगी। आज बिलावल बातें करते हैं, बिलावल ने ज़िंदगी में क्या किया है? बिलावल को विरासत में लीडरी मिली। ये ऐसा ही है जैसे वो शायर होने का दावा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वजीर आजम को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। बिलावल का यह भी कहना था कि जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान आज तक कैद में हैं। आमिराना सोच के हामिल वजीर आजम मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। हमारा जो झूठा वजीर आजम है, जिसका आमिराना सोच है, उसका हर जगह वो, अच्छा वो हमारा मीडिया का दोस्त है, चाहे वो सियासतदान है, वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है।
मीडिया के हद तक आप देख लें, जियो का अमीर शकील रहमान आज तक जेल में है, सिर्फ इस बात पे जेल में है कि इमरान खान को उसका शक्ल पसंद नहीं। ये किस किस्म का इंसाफ है? भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में 3 साल बच्चे के सामने उसके नाना को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े ने दिल दहला दिए हैं। इससे बड़ी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं किया जा सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। यूरोपीय यूनियन को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। यूरोपीय यूनियन तमाम सूरत हाल का नोटिस ले। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म बर्बरियत को उठाया है। पाकिस्तान इस वाक़े को हर फोरम पर उठाएगा।